टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा ऑलरेडी आता है प्रॉपर्ली, फोटो वगैरह मेरा। अच्छा। और देखिए ऐसे देखिए तो बिजनेस में क्या होता है, ये तो है काम क्या कर रहे हैं, पैसा कैसे आएगा ये भी कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं बोला एक तो अचीवमेंट हुआ, मतलब वहां से जब मैं आउट हो गया था, मैं इंडस्ट्री में पेपर तक आना भी बहुत बड़ी बात है। इतना तो एंट्री हो गया, इतना हो गया, मुझे आगे जाना है। तो घर वाले देख रहे हैं ये लड़का इसमें पड़ा हुआ कुछ हो नहीं रहा, इसका क्या प्लान है। फिर तो घर वाले समझा रहे हैं तू ये कर ले। फिर हम लोग में भोजपुरी में होता है ना, नचनिया हो जाएगा जो आपको ये था कि भाई बच्चा नचनिया ना बन जाएगा। तो मेरे पापा को टेंशन था, मम्मी का पूरा सपोर्ट था। किस ईयर की बात होगी ये लगभग? ये कि आपने बताया आप एक्टिंग में भी है, मॉडलिंग में भी आपने किया, राइटर भी बने, डायरेक्टर भी बने, कहाँ तो एक भी नहीं हो रहा था और कहाँ ये सब कुछ हो गया? सब कुछ हो गया, तो मुझे पता नहीं था। मैं एक्टिंग के लिए ट्राई किया जी। जब मुझे पहला काम मिला तो मैं गया शूट देखना है, तो मुझे क्राउड में काम मिला जूनियर आर्टिस्ट का, और 250 रुपये मुझे मिला था। पूरा रात शूट करके 250 रुपये मिला था। तो बोलूंगा अगर आप किसी भी अब जाते हो फील्ड में जाते हो, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी है, लाइफ में आपको ऑब्स्टेकल आएंगे, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि यही करना। अगर आप ट्राई करो नहीं होता है तो ऊपर वाले के ऊपर आपको विश्वास करना है कि ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, अच्छा होगा। ये अगर आप बिलीव करते हो तो आपको, मतलब जब इंसान सोचता है जाके सुसाइड कर रहा है, डिप्रेशन में, क्यों आपको सोचो कि अगर ये नहीं हो रहा तो कुछ और होगा। मॉडलिंग से फिल्म में गए, मन तो था फिल्म में जाने का, लेकिन मॉडलिंग एक रास्ता बना। कई बार स्ट्रगल करते हुए किसी एक फील्ड से दूसरी फील्ड जो जंप करते हैं, ये क्या एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने के लिए या नेटवर्क बढ़ाने के लिए? नमस्कार दोस्तों, हर बार तो पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ स्पेशल गेस्ट रहते हैं जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत गाइडेंस में हेल्प करते हैं। कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनकी डॉक्टर बनने की जर्नी कैसी रही, कुछ शेयर करते हैं कि इंजीनियर बनने की जर्नी कैसे रही, और कुछ एज अ फैकल्टी बच्चों को कैसे गाइड करते हैं। ये सब चीजें हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत देखा। आज पहली बार मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जा रहा हूं और आप सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि जितना भी हम पढ़ाई की बात कर ले, जितना भी हम नॉलेज की बात कर ले, घूम फिर करके आता है एक बच्चा एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सब में क्या ग्रोथ हुआ। आज हम देखते हैं नीट का एग्जाम, सीबीएसई के एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम्स होती है और बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की नॉलेज बहुत हो सकती है, बट रियल लाइफ में स्ट्रगल करते हुए लाइफ को कैसे जीना है, इन सब चीजों के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कुछ ऑफ बिट करियर को चूज करना, इन सब में क्या क्या स्कोप हो सकता है, इसके बारे में लोगों को खास नॉलेज नहीं है। और स्ट्रगल करते हुए भी अपने ड्रीम के साथ आगे बढ़ना, इस सब के बारे में भी बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं। मैं लकी हूं कि मेरे साथ आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, और हर वो बच्चा जो शायद कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई होटल्स में काम करना चाह रहा है, कोई अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, उन सबको एक ऐसी स्किल्स की जरूरत है जो शायद उनसे बात करते हुए आपको समझ में आएगी। और वो स्किल क्या है, उस चीज को कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, किस तरह के छोटे मोटे अपने आप को अपडेट आपको जरूरत पड़ेगी करते हुए थ्रू आउट द पॉडकास्ट, ये सब चीज हम लोग उनसे बात करेंगे। जहां भी कुछ ऐसी चीजें आएगी मैं क्वेश्चन करूंगा कि हम जिन बच्चों से डील करते हैं उनका स्किल, उनका नॉलेज उन बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है। वो सारी चीजों को लिए पूरी एंड तक पॉडकास्ट को देखिएगा। तो मेरे साथ आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रिक जायसवाल, तो वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और आपसे मिलकर तो और भी अच्छा लगा। आपका जो पावर, एनर्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच रिक जी। और ऐसे तो आप जानते हैं हमारे यहाँ पर मेनली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई एमबीए करके सब कुछ आता है, बट इंडस्ट्री ओरिएंटेड बहुत सारे लोगों से हम लोग जुड़ना चाहते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू टू एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। आप आए आज यहाँ पर, तो पहले मैं चाहूंगा आप पहले अपना परिचय दें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसे कोई हमारे पॉडकास्ट पे किसी को देखता है सोच लेते हैं इनके या डॉक्टर या इंजीनियर है, बट क्या डॉक्टर या इंजीनियर की बियॉन्ड भी क्या लाइफ होती है, मैं चाहूंगा ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करें। तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं रिक जायसवाल, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, और मैं ग्लैमर वर्ल्ड से हूँ। मैं एक्टिंग करता हूँ, मॉडलिंग करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, डायरेक्शन करता हूँ, फिल्म बनाना मेरा काम है, एक्टिंग करना मेरा काम है, और ये मेरा पैशन है, और अब मेरा प्रोफेशन हो गया ये। आपको लग ही रहा होगा कि अचानक से आपने किसी गलत पॉडकास्ट पे क्लिक कर दिया क्या? नहीं, आप इसी चैनल पे हैं। पॉडकास्ट जो आप देख रहे हैं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल का वैल्यू, हमारे जो आजकल डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे बच्चे, वो लाइफ में स्ट्रगल की वैल्यू शायद नहीं समझ पा रहे। 650 लाया हुआ बच्चा जो फर्स्ट टाइम नीट में दिया एग्जाम, जस्ट ये सोच करके कि दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, इस डर के कारण सुसाइड कर ले रहे हैं। आज 5 से 6 बच्चों की हमने देख ली जिन्होंने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि पेपर लीक हो गई।
जिसमें उनकी शायद कोई गलती नहीं थी, बट कहीं ना कहीं उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बियॉन्ड दुनिया को नहीं पढ़ा, दुनिया के स्ट्रगल को नहीं समझा। और मैं चाहूंगा मेरे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कुछ लोगों के स्ट्रगल भी आपके सामने लाऊं। मैं खुद भी अपने स्ट्रगल को शेयर किया हूं, मैं चाहूंगा और भी लोग जो बियॉन्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी जिंदगी को जी रहे हैं और बहुत अच्छी जगह पे पहुंच रहे हैं, और आप भी वैसे जिंदगी को भी जी सकते हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है अगर इंडिया में 10,000 मेडिकल की सीट रहेगी तो 10,000 डॉक्टर बनेंगे। अगर 1 करोड़ बच्चे एग्जाम दे तब भी बनेंगे, और 10,000 बच्चे दे तब भी 10,000 बनेंगे। तो बाकी बच्चों के लिए भी बहुत तरह के करियर ऑप्शंस रह सकते हैं, और ड्यूरिंग एजुकेशन भी बहुत तरह के स्ट्रगल्स रहते हैं जिसको आपको कोप अप करने में हेल्प मिलेगा। टू अंडरस्टैंड द होल पॉडकास्ट पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो रिक जी, एक बात बताइए, आपका नाम रिक जायसवाल, मैं भी मनीष जायसवाल, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बैकग्राउंड कैसे रहते हैं, घर वाले कैसे रहते हैं। तो एक्टिंग में जाने के लिए अचानक से, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा आपके बारे में, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री से, तो अचानक से एक्टर बनना है, ये सब तो बचपन में क्लास 5-6 तक हम लोग भी करते थे, उसके बियॉन्ड आप कैसे लेके गए? ये तो था कि बचपन से था कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं पापा को बोलता, मम्मी को बोलता, पापा बोलते अच्छा हाँ ठीक है मतलब ठीक है, बच्चा बोल रहा है उतना ध्यान नहीं है, बोल रहा है ऐसे ही मतलब कैजुअली। लेकिन मैं उनको मतलब मैं वो चाहता हूँ ये बनना। मैंने ऐसे कहा पापा आपके जो दोस्त है ना उनका तो काफी सोर्स है, उनका जब फंक्शन होता है ना, दुर्गा पूजा फंक्शन होता है तो काफी आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं। हाँ अंकल का काफी सोर्स है, मैं ये बड़ा हो जाऊंगा ना पापा तो उनसे मुझे करिएगा, मिलवाइएगा, तो उनके थ्रू मैं इंडस्ट्री में एंट्री कर जाऊंगा। तो ये मेरा थॉट तब से था, एकदम इंडस्ट्री में एंटर कैसे करना है, वो मेरा था कि कैसे एंट्री करना है, बाकी क्या करना है मुझे नहीं पता। मुझे था कि पापा मुझे ये करना है, ठीक है हो जाएगा। तो बाद में जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, इस फील्ड में तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक सोर्स होना चाहिए कि एंट्री करना पड़ता है, कहाँ से एंट्री करना है, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, इसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, एक्टिंग क्या है, ग्रूमिंग क्या है, तो इसके बारे में तो जानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर ट्राई करो। उसके बाद आपका जैसे इंटरव्यू होता है, जो जॉब करते हैं उसके लिए इंटरव्यू, तो वही हम लोग का भी इंटरव्यू क्या था, हम लोग ऑडिशन देते हैं, अलग अलग जगह ऑडिशन देते हैं, फिल्म के लिए, एड फिल्म के लिए, तो हम लोग ऑडिशन देते हैं, तो वही जर्नी था। तो फिर पहला मेरा एक्चुअली मुझे मिला था एक ब्यूटी प्रेजेंट जैसा होता है, ब्यूटी प्रेजेंट मुझे मिला था, तो मैं वहाँ गया था ब्यूटी प्रेजेंट के लिए। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ उस टाइम मेरे फ्रेंड थे, तो मुझे कहा कि चल एक शो हो रहा है, चल हम करते हैं, तो साथ मिलकर हम लोग कर लिए। तो पहला राउंड में मैं आउट हो गया। अच्छा, पहले राउंड पहला बार पहली राउंड, तो सपना देखा वहीं पर मेरा सपना खत्म। तो इंसान क्या करता है, बैक टू द पेविलियन, फिर लगता है कि शायद गलत सपना देख लिया। और जो मेरा ब्रदर इन लॉ जो भी हो गया वो 3rd हो गया, और सुबह आता आके वो देख मुझे अवार्ड मतलब तो और ज्यादा डिप्रेशन में आ गया यार। फेल हो तो दुख होता है, दोस्त अगर टॉप 3 में आया तो और ज्यादा दुख होता है, और डिप्रेशन में आ गया यार। वो मतलब उसका हो गया, मुझे स्टार्टिंग में आउट कर गया, मतलब तब मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर कुछ नहीं है, मुझे ऐसा फील हो गया। और 3 रात मैं सो नहीं पाया, सारा रात नहीं सोया, 3 रात मतलब जगह था कि मुझे नहीं। उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में कुछ बनना ही है। वो बचपन का जो था ना वो मुझे दिया फेलियर, पहला किक दिया कि फेलियर। तो मैं अपने लाइफ में यही पकड़ता हूँ कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। तो मैं अपने लाइफ में यही, अगर कहीं से मुझे अगर फेल हो रहा हूँ तो मैं समझ इसमें मुझे अचीव करना है, मेरा एकदम क्लियर है थॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद उस समय आपकी एज क्या रही होगी जब फर्स्ट टाइम आपने फेलियर टेस्ट किया? 18 साल का, 18-19 साल। यही मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, फेलियर जब मिलता है लाइफ में, अभी बहुत सारे बच्चे सीबीएसई का देख रहे हैं, चारों तरफ एजुकेशन को लेकर सब चीजें चल रही है, मैं स्कैम बोलूं या क्या ही बोलूं, जो फेलियर आ रही है इसको आप हमेशा 2 तरीके से ले सकते हैं, जैसा उन्होंने बताया। उनकी जर्नी को थ्रू आउट समझेंगे, बट बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए रिलेवेंस रहे, पेरेंट्स के लिए रिलेवेंस रहे, कि पेरेंट्स सोचेंगे भाई हम एक्टिंग की पॉडकास्ट क्यों देखें। ये बात यहाँ एक्टिंग के बारे को एक्टिंग समझने के लिए नहीं है। एक्टिंग मॉडलिंग में सबसे ज्यादा फेलियर होता है, आप सबको पता है। हर बच्चा, हर दूसरा बच्चा एक्टिंग या मॉडलिंग में घुसना चाहता है और फिल्म बनाना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, बट इसमें सबसे ज्यादा फेलियर होता है। उन सब फेलियर को झेलना कैसे है, ये सब चीजों के बारे में आज हम इस पूरी जर्नी में सीखेंगे। जो पहला फेलियर है, जो 18 साल में, हमारे भी जो बच्चे हमारे थ्रू जो गाइडेंस लेते हैं, 18 साल में पहला फेलियर देखते हैं। कोई पहली बार में नीट नहीं निकाल पा रहा है, कोई पहली बार में एचएस में कुछ सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स ला रहा है, तो जो पहला फेलियर है उसको अगर आप ऐसा फेलियर मान लें कि यही एंड ऑफ द वर्ल्ड है, तो बहुत मुश्किल रहता है। और खासकर इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं चाहूंगा आप भी बताएं कि घर का माहौल फिर कैसा रहा जब आप 18 साल की उम्र में ये सब कर रहे हैं। घर में तो रहता है कि नहीं ये मत करो, गवर्नमेंट जॉब करो या बिजनेस करो, खासकर जैसा तो फिर भी चलो बिजनेस बिजनेस था, तो पापा बोलते कि बिजनेस है तो यही करना है, यही करो। तो मेरा तो एक्चुअली इंटरेस्ट है एक्टिंग करना है, तो मॉडलिंग करना है, उधर भी ट्राई कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या है कि एंट्री में हो जाता है, मैं अपने आप को ग्रूमिंग करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, फिर मैं एंट्री हो जाता है, फिर मैं प्रोफेशनली टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा ऑलरेडी आता है प्रॉपर्ली,
फोटो वगैरह मेरा अच्छा T3 टाइम्स ऑफ इंडिया PS3 और ये सब टाइप के जो चीजें होती पापा है देखे ऐसे देखे तो बिजनेस में क्या होता है ये तो है काम क्या कर रहे पैसा हो पैसा कैसे आएगा कैसे आएगा ये भी कितनी इंपॉर्टेंट बात एकदम है एकदम तो मैं बोला एक तो अचीवमेंट हुआ मतलब वहां से जब मैं आउट हो गया था मैं आउट इंडस्ट्री से में entry हो पेपर गया। तक आना भी बहुत बड़ी बात इतना तो होती है एंट्री हो गया एकदम। इतना हो गया मुझे आगे जाना है हम्म, तो तब भी अब तो घर वाले देख रहे हैं ये लड़का इसमें पड़ा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, इसका क्या प्लान है फिर तो घर वाले समझा रहे हैं तू ये कर ले फिर हम लोग में भोजपुरी में होता है ना नचनिया हो जाएगा एक हाँ, पूरा, नचनिया हो जाएगा तो वो जो है आपको ये था कि भाई बच्चा नचनिया ना बन नचनिया हो जाएगा जाएगा तो मेरे पापा को टेंशन था कि मैं बचपन से काफी ज्यादा डांस वगैरह करता था स्टेज शो के लिए भाग भाग के जाके शो करना मम्मी का पूरा सपोर्ट था पापा भी थोड़ा सा क्या ना वो तो कंसर्न होता है कि बाई चांस लड़का का मार्केट में लोग क्या क्या कहेंगे कहेंगे अगर कुछ हो जाए कुछ नहीं कर पाया नचनिया बन गया और ये तो शायद तब किस ईयर की बात होगी ये लगभग ये 2007-8 का 2007-8 उस समय ना इंटरनेट का जमाना था ना यूट्यूबर ना पॉडकास्टर ये सब कोई करियर भी नहीं होता Career था ना भी भाई नहीं था। ये तो था भाई या तो डॉक्टर बनो तो इंजीनियर बनो तो सीए बनो तो लॉयर बनो हाँ। नहीं तो बिजनेस थोड़ा बहुत कर सकते इसके अलावा तो कोई करियर ही नहीं होता एकदम इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं यही सबको बोलूँ ऑडियंस को बोलूंगा अगर आप किसी भी अब जाते हो फील्ड में जाते हो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी है लाइफ में आपको ऑब्स्टेकल आएंगे प्रॉब्लम आएगा लेकिन आपको ऐसा नहीं कि यही करना अगर आप ट्राई करो नहीं होता है तो ऊपर वाले के ऊपर आपको विश्वास करना है कि ये नहीं होगा तो कुछ और होगा अच्छा होगा ये अगर आप बिलीव करते हो तो आपको मतलब जब इंसान सोचता है जाके सुसाइड कर रहा है डिप्रेशन में क्यों आपको सोचो कि अगर ये नहीं हो रहा तो कुछ और होगा प्रॉब्लम क्या ना Try लोग करना फ्यूचर को देखते नहीं है मतलब हम लोग बोलते थे सॉफ्टवेयर के भाषा में बोलता हूँ जब मैं इंजीनियरिंग किया था कि ड्राई रन करो मतलब अगर कंप्यूटर नहीं भी है आप पेपर पे भी लिख करके आप एक सॉफ्टवेयर में क्या प्रोग्राम डर उसको ड्राई रन कर सकते हैं मतलब विदाउट पुटिंग द प्रोग्राम इन द सॉफ्टवेयर और इन द कंप्यूटर पेपर पे भी कर सकते हैं मतलब अगर हम अपने करियर में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं हम अपने आप को फ्यूचर में देखें कि भाई 18 साल की उम्र में हमने ये किया 19 साल की उम्र में क्या होगा 20 साल की उम्र में क्या होगा उसको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके या विजुलाइज करके खाते में लिख लो भाई हम ऐसा चाहते हैं वहां चाहते हैं जरूरी नहीं है ये सब जितने भी बड़े लोग हैं सब ये लाइन डायलॉग जरूर देते होंगे बट कहीं ना कहीं करते बहुत लोग हैं मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है बट बताते ही नहीं है कि भाई ऐसा करना चाहिए और कई बार जब आप ये सब करते नहीं है तो आपको भी लगता है कि भाई ये नहीं हुआ तो लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपने बताया आप अभी आप एक्टिंग में भी है मॉडलिंग में भी आपने किया राइटर भी बने डायरेक्टर भी बने कहाँ तो एक भी नहीं हो रहा था और कहाँ ये सब कुछ हो गया सब कुछ हो गया तो मुझे पता नहीं था मैं ट्राई एक्टिंग के लिए ट्राई किया जी। तो ऑब्स्टिकल जब भी ये नहीं बता दो जब इसके बाद मुझे एक्टिंग में जाना था ये तो मेरा हो गया था ये मेरा हो गया न्यूज मॉडलिंग हो गया हाँ भाई, स्टॉपर भी हो लोग गया चेहरा देखने लग गए काफी बड़े बड़े शो कर रहे हैं पैन इंडिया जा रहा हूँ शो कर रहा हूँ एक ये हो गया लेकिन बचपन का सपना कहाँ गया एक्टिंग वो तो मेरा मेन था ये तो मुझे प्लेटफॉर्म के लिए था एक्टिंग करना है अब मैं ट्राई किया कि मुझे एक्टिंग करना है जब मुझे पहला काम मिला तो मैं गया शूटिंग देखना शूट देखना है तो मुझे क्राउड में काम मिला जूनियर आर्टिस्ट का और 250 रुपये मुझे मिला था 250 रुपये सारा शूट किया पूरा रात शूट करके 250 रुपये 250 रुपये मिला था और ये 2007-8 की बात है इतना भी नहीं कि 50 साल पहले की बात हो 250 बहुत बड़ा अमाउंट है उस समय सच में 250 बहुत बड़ी बात नहीं थी एक रात का खाना मिला और 250 रुपये मिला था तो ये स्टार्ट हुआ था पहला फिल्म मुझे मिला डायलॉग भी मुझे अचानक उस भीड़ में मुझे ये लड़का देखने में ठीक ठाक है सुनो ये डायलॉग बोल दो और डायलॉग बोलने गया तो वो भी प्रॉब्लम वो भी मैंने मतलब जहां मेरा मिस्टेक हुआ बाकी लोग बोले सर 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 मैम बोलूं तो डायलॉग चला गया पहला बार वो भी तकलीफ हो गया अरे यार डायलॉग भी नहीं बोल पाए ग्रोथ मिल सकता था अब क्या ओम शांति ओम मूवी का तो ना भागो बोलना है तो भागो को भी इतना लंबा बोल सकते पूरा मतलब वो एक मौका चल गया तो वो तकलीफ होता है यार अब क्या अब तो मेरा फिर तो खत्म मतलब वापस लग रहा है एक्टिंग तो नहीं हो पाएगा मॉडलिंग भी जाना पड़ेगा तो फिर से मेरा हो गया चैलेंज वही होता है ना जब भी मुझे मिलता है अगर फेलियर मिलता है तो मैं फिर अलग हो स्प्रिंग की तरह हो जाता हूँ इतना मुझे प्रेशर मिलता है उछाल उतना ही मेरा होता है मतलब फिर मैं उसी पीछे पूरा फोकस हार्डवर्क किया फिर मैं एक्टिंग में मतलब फोकस हो गया फिर आपने सीखा ड्रामा एंड एक्टिंग तो मैं काफी जगह देखा कहाँ करना एक जगह मैं रेनेसा ग्रुप है अपना वहां पर जाके स्टार्ट किया थिएटर करना और मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी थिएटर पे मेरा काम चालू हुआ और ड्रामा प्रैक्टिस कर रहा हूँ इम्प्रूव कर रहा हूँ 1.5 साल में सब छोड़ दिया मतलब क्राउड में काफी सारा फिल्म कर लिया 7-8 पिक्चर हो गया सब फिल्म में जा रहा हूँ ग्लास लेके खड़ा कहीं क्लैप स्माइल ये करते करते ना थक गया था 250 रुपए कमा करके पॉकेट मनी से मिल रही है लेकिन एम तो था कि ऑडियंस बात है 250 कैमरा कैमरा के सामने आना ना वो भीड़ में मुझे नहीं खड़ा हुआ था मुझे भीड़ से निकलना था बचपन का सपना वही है यार मुझे भीड़ से निकलना है तो वो करने गया तो वो स्टार्ट हुआ तो पहला फिल्म तो फिर मेरा जिसके फिल्म में मैंने क्राउड में काम किया तो उनके फिल्म में मुझे काम मिल गया क्योंकि उनके फिल्म में ऑलरेडी फिल्म का ऑडिशन था मैंने ऑडिशन दिया मुझे मिल गया सपोर्टिंग हीरो अच्छा वो स्टार्ट हुआ मेरा सपोर्टिंग हीरो तो बस फिर मेरा मन में था कि मुझे वांटेक ओके करना है एक बार में ओके क्योंकि मुझे लगा बाई चांस अगर ऐसा ना हो जाए कि अब नहीं कर पाया बोले इसको भेजो वापस भेजो कोई और को ले लो तो वो एक था डर था
तो स्टार्ट हो गई जर्नी, एक्टिंग करने लगा, फिर एक्टिंग करते करते मुझे लगा यार फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन लीड हीरो मिल गया, लेकिन मुझे वो मजा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा फिल्म चाहिए, अच्छा स्टोरी चाहिए। तो अच्छा आप अपने पूरे एक्सप्रेशंस और अपना पूरा पैशन दिखा हुआ है, मतलब एक क्रिएशन होता है ना, कुछ बोलना है मुझे, मतलब एक्टिंग करना मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ अपने लिए तो करना है सेटिस्फेक्शन, और एक्टिंग करके ये हुआ कि मेरा खुद का जो आइडेंटिटी है वो मुझे मिला, ये मुझे अच्छा लगता है कि मेरा जो खुद का आइडेंटिटी बना। पहले पहले मेरा काम था कि पापा का जो बिजनेस था उसके लिए मुझे मैंने क्या कहते हैं हाट में जाना, हाट में कपड़ा बेचना, तो वो सब मैं करता था। अच्छा। कपड़ा बेचता था, टी शर्ट बेचना, तो ये सब काम करना। पहले सामान बेचते थे, फिर बाद में एक्टिंग में खुद को भी बेचने का जरूरत तो इसके लिए स्टार्ट हुआ, तो वो जो था वो जर्नी, तो वहां से इधर आना, तो उसमें मुझे अच्छा लगने लगा, इज्जत मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये मुझे अच्छा लगा, यही तो मुझे चाहिए था कि मेरा अपना आइडेंटिटी हो, मेरा खुद का पहचान हो, तो इसी में ज्यादा फोकस करने लगा। फिर मुझे लगा कि मुझे फिल्म डायरेक्शन करना चाहिए, तो उसके बाद फिर एक जर्नी चालू हुआ कि राइटिंग एंड डायरेक्शन, शॉर्ट फिल्म बनाया बहुत सारा, वो प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर मुझे मौका मिल गया फिल्म का। तो यही था जर्नी। तो मुझे कितना साल लगा ये मतलब ये पूरी जर्नी जो आपकी रही, मतलब कहते थे बहुत लोग ग्रेजुएशन करते हैं 4 साल, फिर एमबीए करते हैं 5 साल, तो आपके लिए काइंड ऑफ रियल लाइफ ग्रेजुएशन, रियल लाइफ मास्टर्स हो गया। कितने साल तक ये स्ट्रगल रहा जब तक आपको पहला आपके हिसाब से आपका सक्सेस स्टोरी तक नहीं पहुंचे? अभी भी मैं, मुझे लगता है ऑन द वे हूँ। अच्छा, अभी भी आपके चले पीएचडी चल रही है, जो मेरा ड्रीम है वो, फिर भी जो बचपन का जो एक होता है ना कि चलो इतना तो मिल गया, इतना तो मिल गया, ये तो मैं मतलब आई एम सो हैप्पी, थैंक गॉड मुझे इतना मिला है। और ये हो गया कितना 17-18 साल, 17-18 साल, मतलब 17-18 साल से आप अभी भी लगे हुए हैं, और अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ अभी हाँ मुझे लर्न करना बाकी है, लर्न करना बाकी, सीखना है मुझे, काफी सीखना है, बहुत मुझे जानना है, तो ये मुझे लगता है, तो ये टाइम लग गया है। इंडस्ट्री में तो आप भी कई तरह के लोगों से मिलते होंगे, मतलब कोई राइटर है, कोई डायरेक्टर है, और जब हम लोग देखते हैं मूवी एंड होती है तो कम से कम इतने लोगों का नाम देखते हैं, हमको बोलते हैं तो डिक्शनरी जैसा लगता है। तो क्या इतने लोग मिलते हैं तो सभी क्या एक अपनी फील्ड से आते हैं? कई तो अलग अलग, जैसे मेरे एक दोस्त था, वो इंजीनियरिंग मेरे साथ ही पढ़ता था, हम लोग से एकदम रोल नंबर आगे पीछे था, और बाद में वो फिल्म डायरेक्शन में गया। मुझे क्योंकि दोस्त था तो बहुत सारी चीजें पता चली कि मूवी या फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर हर बैकग्राउंड के, हर एजुकेशन के तबके के लोग आते हैं और वो काम एक गोल बना के करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कई बार मूवी को एज अ करियर तो कोई नहीं दिखता, मतलब अभी शायद फिर भी थोड़े बहुत हो चुके हैं कि भाई कंटेंट बनाना भी करियर हो गया है, बट उस जमाने में तो नहीं देखते। तो अभी जो 40s प्लस वाले जितने भी लोग हैं या 35 प्लस वाले जितने भी लोग हैं, जो लोग मूवी एज अ इंडस्ट्री घुसे हैं विदाउट स्टडिंग इन द फील्ड ऑफ फिल्म मेकिंग, उनको क्या स्ट्रगल्स फेस करना पड़ता है इनिशियली? आपने वही स्ट्रगल किया, और दूसरे के पर्सपेक्टिव से बताइएगा, नॉट जस्ट फ्रॉम एक्टिंग, नॉट फ्रॉम डायरेक्शन, और भी तो कई सारे फील्ड है मूवी में, तो उनको क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है इनिशियली जब वो एंटर करते हैं? किसी भी काम के लिए आपको सीखना पड़े, प्रैक्टिकली आपको आइडिया, मतलब आपको प्रैक्टिकली आपको लेना है, तो आप जाओ किसी का फिल्म असिस्टेंट हो जाओ, किसी के फिल्म में आप कुछ करो, मतलब आपको सीखना है, उससे क्या है कि आपका आइडिया बढ़ेगा। मतलब हर जो स्ट्रगल आ रहा है, हर जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, वो एक लर्निंग कर्व के हिसाब से आपको देखना है, और वही आपका प्रोफाइल बन जाता है, उसी से आपका ग्रोथ होता है आगे जाके। तो मैं बोलूंगा अगर कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है तो ये स्कोप बहुत है, बहुत स्कोप है। डॉक्टर भी यहाँ आते हैं, एक्टर बन रहे हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, काफी सारे एक्टर हैं जो अभी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, टॉप डॉक्टर, जितने भी टॉप इंजीनियर सभी टॉप डॉक्टर, बॉलीवुड को रूल कर रहे हैं, ऐसे रूल कर रहे हैं, तो है इस फील्ड में कर, क्यों इसमें है, मतलब मैं तो बोलूंगा कि हर कोई चाहता है कि एक्टर, बचपन से सबका होता है कि मुझे एक्टर बनना है, ये होता है, हर इंसान में होता है। जब हम लोग बचपन से ये फिल्म देखते हैं तो कहीं ना कहीं होता है कि आप कुछ भी करो ये फील्ड में आना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है कि प्रॉपर्ली गाइडेंस होना जरूरी है कि आप कहाँ हैं और किसके साथ में जुड़े हुए हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। एक और चीज पूछना, क्योंकि आपने भी मॉडलिंग से फिल्म में गए, मन तो था फिल्म में जाने का, लेकिन मॉडलिंग एक रास्ता बना। कई बार स्ट्रगल करते हुए किसी एक फील्ड से दूसरी फील्ड जो जंप करते हैं, ये क्या एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने के लिए या नेटवर्क बढ़ाने के लिए, क्या है? मतलब एक फील्ड से दूसरी फील्ड में अगर मूव कर रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं डॉक्टर बनना है लेकिन बन नहीं पाते, तो किसी दूसरी कंट्री में जाने का सोचते हैं, या फिर मेडिकल की पढ़ाई की लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में घुस गए। तो ये जो होते हैं वन फील्ड से दूसरे फील्ड जाते हैं, आप कई फील्ड में जंप किए हैं, मतलब कई फील्ड देखे हैं एटलीस्ट, तो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने में पहला स्ट्रगल क्या फील होता है या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं? नहीं, स्टार्टिंग में तो सब कुछ होता है कि ये बहुत हार्ड है, ये कैसे होगा, लेकिन इंसान को क्या है ना, सब कुछ के लिए मतलब
जी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। Yes. रिस्क आपको लेना है, मतलब आप कुछ भी बनना चाहो, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना चाहो, आपको रिस्क लेना है। अगर आप चाहोगे मैं तो ऐसे ही कंफर्टेबल, मैं सो के उठा, खाना खाया और पढ़ाई किया और ट्राई किया, हुआ नहीं हुआ, ऐसे नहीं होगा। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, आपको वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। जब चैलेंज इंसान एक्सेप्ट करता है ना कि हाँ मुझे करना है, मैं जैसे क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि इसमें ये कैसे होगा। अगर इंजीनियर मुझे बनना है, डॉक्टर ही बनना है, तो अगर मुझे मेरा मन में है कि मुझे बनना है तो मुझे बनना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जंप कर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि समुद्र है पूरा, लहरें आ रही है, बाकी मुझे नहीं पता, मैं क्या स्विमिंग भी मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जंप कर जाता हूँ। जंप करके फिर देखता हूँ, ट्राई करता हूँ मतलब रियल वर्ल्ड में घुस जाना, वहीं पर सीखने को मिल जाएगा, आपको रास्ता खुद ब खुद निकल एकदम एकदम। और यही चीज जरूरी है कि कई बार हम लोग अपने दिमाग में एक टाइमलाइन बना देते हैं। प्रॉब्लम क्या, हम लोग टाइम के साथ, हमारा एज तो फिक्स है, चलो जो ऊपर वाला दिया वही एज होगा हमारा, रहता भी हम 60 70 80 तक जा सकते हैं, यही है, या 90 तक चले गए, बहुत अच्छा रहा हेल्थ तो। अब उसमें 1 2 साल 3 साल बहुत बड़ा मैटर तो नहीं करता। अगर आप अपनी गोल को एक टाइमलाइन के साथ जोड़ दे कि भाई मैं 18 साल का हूं, इसमें मुझे नीट क्रैक करना है, 18 साल का हूं मुझे जेई क्रैक करना है, 19वें साल में क्रैक करूंगा तो लाइफ का वैल्यू नहीं है, ऐसा जो सोच रख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक एज पे देखा, जब नहीं हुआ, वापस से आप बैक एंट्री किए, कुछ चीजें लर्न किए, वापस से फ्रंट एंट्री किए, तो ये चीजें आपको, और अभी भी आप शायद कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अभी आपसे जब बात हो रही थी, कोई इवेंट आप करने वाले हैं, जो इवेंट काफी हद तक काफी सारे सेलिब्रिटीज भी इंडोर्स कर रहे हैं, उस इवेंट के बारे में बताइएगा, क्या है ये इवेंट और क्यों अब इतना कुछ होने के बाद अब आपको लग रहा है कि आपको सोसाइटी को कुछ देना है, कि क्या ये रीजन है कि आपको ये पूरी जो इवेंट कर रहे हैं ताकि न्यू अपकमिंग मॉडल्स वापस जो स्ट्रगल आपने झेला है उस स्ट्रगल से आप उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ वो तो बताइए इसके बारे में। जैसे अभी एक फिल्म मेरी अभी रिलीज अभी होने वाली है, ब्रिज टू यूटोपिया, जो ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज हो रहा है, काफी फिल्म का अवार्ड मिल रहा है। उसमें 2 बच्चे हैं, स्लम के बच्चे जो स्लम्स हैं, उनको मैं लिया हूँ, जबकि वो स्कूल भी नहीं जाते। अच्छा, मतलब वो एक्चुअल स्लम से नहीं, कोई एक्टिंग सिखाया नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, मैं उनको सिखाया, वर्कशॉप करवाया। क्योंकि मैं सब बच्चे पे अगर कोई इंसान स्ट्रगल करता है तो मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने आप, मेरा वो झलक, मुझे लगता है नहीं ये इंसान ही कर रहा है, तकलीफ कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इंसान इस फील्ड में नहीं भी हो, अगर मुझसे कुछ अगर सपोर्ट हो सके तो मैं करता हूँ। क्योंकि हर इंसान के अंदर ना वो होता है, पावर होता है, टैलेंट होता है, उसको जानना समझना है। मैं भी चाहता था कि ऐसे कोई हो कि जो मुझे भी सपोर्ट करे, उस वक्त मुझे सपोर्ट करे। अभी मुझे मिल रहा है सपोर्ट, उस टाइम तो मुझे सपोर्ट नहीं मिला। तो ऐसे जो जिनको सपोर्ट की जरूरत है, कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। उनसे मैं कनेक्ट होता हूँ, तो बच्चे को मिल लिया। और फिल्म के लिए आप क्या एक्टिंग किया है बच्चे, मतलब आप देखेंगे फैन हो जाएंगे। इस साल फिल्म मेरा रिलीज है ब्रिज टू यूटोपिया। मेरे ख्याल से स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के बाद दूसरी पहली बार ये सुन रहा हूँ, उससे बीच में तो कोई सुनने को नहीं। आउटस्टैंडिंग हो गया, सबका रिस्पॉन्स जो मिल रहा है, मतलब स्क्रीनिंग हुआ था फेस्टिवल पे, लोग स्पीचलेस हो गए, आंसू, मतलब सबके आंखों में आंसू, मतलब क्या बोला, क्या फिल्म बना है। तो लोग रिलेट कर पाते हैं ना, खासकर जब ट्रू स्टोरी पे हो, और वैसे लोग जिनको एक्टिंग नहीं आते वो जब करो तो लोग और कनेक्ट कर पाते हैं, रादर देन जस्ट एक बहुत अच्छा एक्टर शायद उसको करे। तो मैं क्या कि एक्टर को बच्चे को ऐड कर दिया, मतलब नॉन एक्टर को मिक्स कर दिया, तो ये किया। इसीलिए अभी जो शो होने वाला है, ऑपुलेंस ऑफ बंगाल, बंगाल, मिस्टर मिस मिसेस किड्स, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा पहला जर्नी क्या था, अच्छा, मॉडलिंग था। उस जर्नी में लोगों को देखना चाह रहे हैं कि मैं तो आउट हो गया था, क्योंकि अब नहीं हो पाया, आउट हो गया। तो मैं चाहता हूं कि अपना खुद, क्योंकि मेरा ये था कि अगर मैं जो क्रॉस किया हूँ, सामने जो ऑब्स्टेकल मेरे सामने आया तो उसको मैंने पार किया, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ मैं करूं कि जो जिसका ड्रीम है, अब जो चाहता है कि मुझे तो मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दैट्स वाई ये प्लेटफॉर्म मैं करो, यहाँ से मैं सबको ब्रेक भी देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से करो, और ऐसा नहीं शो खत्म और आपके संग में मतलब जो रिश्ता खत्म हो गया, नहीं, इसके बाद भी आप इसके बाद अपॉर्चुनिटीज चलेंगे, आप एक साथ चलते हैं, जर्नी कर रहे हैं। ये जर्नी में आप लोग भी आइए, जुड़िए, इंप्रूव कीजिए, सीखिए इस फील्ड में। तो इस इवेंट के बारे में बताइए, कौन ये पार्टिसिपेट कर सकता है और कैसे इसके साथ जुड़ा है? 5 to 12 ईयर्स के बच्चे हैं, और टीन्स हो गए आपके 13 to 17, फिर 18 से फिर आपके हैं, मिसेस में भी है, मिस्टर में भी है। हम हर इंसान के अंदर जो एक्टर है या जो मॉडल है, उसको निकालना चाह रहे हैं। काफी कोई होते हैं, जैसे मिसेस में इसलिए कर रहा हूँ कि मिसेस में भी होता है कि जो मतलब बचपन में मन था या एक टाइम में मन था लेकिन अब नहीं कर पाया, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। शादी हो गया इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप अभी भी आ सकते हो इस फील्ड में, अभी भी आ सकते हो, अभी भी अपना आइडेंटिटी बना सकते हो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब हम लोग भी कॉलेज में थे, आई मीन डूइंग इंजीनियरिंग, मैं ये सब कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ। हम लोग भी, मेरे एक दोस्त के साथ मिलकर मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म बनाए थे, तो
और हम लोग जब इंग्लिश के क्लासेस होते थे, हम लोग तो हिंदी मीडियम के बच्चे थे, इंग्लिश में बोलना नहीं आता था अच्छे से, तो उस समय क्या होता था, हम लोग को रोल, एक होता है ना रोल प्ले दिया जाता था कि भाई इस रोल को आप एक्ट करो, तो कहीं ना कहीं एक्टिंग सिखाई जाती थी एज अ पार्ट ऑफ हमारा एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि कई बार एक्टिंग, इट्स नॉट जस्ट कि हमको एक्टर बनना है तभी, एक्टर नहीं भी बनना हो तब भी एक्टिंग काफी हद तक हेल्प करती है टू, मेरे ख्याल से स्ट्रेस भी कम करने में हेल्प करती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। आप खुद को सबसे पहला बात, एक्टर बनना मतलब आप खुद को जानते हो। एक्टर बनना मतलब पहले बहुत अच्छा इंसान बनो। हमारे जो सर है, हमारे पहले अच्छा इंसान बनो। एक ही बात, पहले अच्छा, क्यों अच्छा इंसान नहीं बनोगे तो आपके अंदर वो इमोशन नहीं आएगा। क्योंकि क्या है कि अभी के टाइम में अपने आप को पहले जानना है। सबसे पहले खुद को जानो, खुद को समझो। तो हम लोग क्या ना, अपने इमोशन को हम लोग तो देखते हैं, दूर से देखते हैं, अभी क्या मन में चल रहा है, अच्छा बुरा, ये अच्छा ये बुरा है, उसमें से ये कैंसिल करो, इसको टिक मार्क करो। इस हिसाब से एक अच्छा इंसान बनते हैं। इससे क्या है कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद को जानते हैं। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक एक्टर बनने, जब हम लोग एक्टिंग क्लासेस जब हम लोग लेते हैं, बच्चे का स्टडी अच्छा हो गया, पढ़ाई अच्छा हो गया। क्यों हो गया? मेमोरीज गेम हम लोग खिलाते हैं, मेमोरीज गेम। क्योंकि एक्चुअली इस सब का कोई गेम तो होता ही नहीं, हम लोग देते भाई न्यूटन्स लॉ पढ़ना है, रट लेना है, लेकिन उसको यूटिलाइज करके अलग अलग तरीके से बोलना, अलग अलग तरीके से समझना कि जब जैसे क्या है कि अगर स्क्रिप्ट मिल जाता है आपको, तो स्क्रिप्ट मिलने से आप उसको स्क्रिप्ट पढ़ लिया, आपको याद हो गया, मेमोरी पे आ गया। क्यों, कैसे? इसके लिए वो प्रैक्टिस कराते हैं, ये जर्नी में ले जाते हैं कि आप इसको समझो। इसको ऐसा नहीं कि आप रट्टा मान लो, मेमोरी टेक्निक्स भी उसके कुछ। हाँ, वो टेक्निक है। हम लोग एक्टिंग ये करते हैं। एक्टिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं? स्क्रिप्ट, सामने वाले का क्यू, लाइट, कैमरा, कहाँ आपको तो खड़ा होना है, कहाँ जाके उठ के बैठना है, मतलब बॉडी लैंग्वेज भी उसमें सिखाई जाती है। बॉडी लैंग्वेज एक कैरेक्टर को, मतलब उसको अब एक जर्नी, मान लीजिए मैं एक कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ, तो उसका थॉट, उसका जर्नी मैं उसके अंदर नहीं, मतलब ऐसा कोई एक्टर बोलता है कि मैं उसमें घुस गया, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग उसका एक फॉलो कर सकते हैं कि उसका इमोशन को पकड़ना, साइकोलॉजी क्या चल रहा है उसके मन में, हर इंसान को समझना। इससे कि एक्टिंग करने से क्या है कि इंसान को आप समझ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, और अपने आप को भी जान सकते हो, और कॉन्फिडेंस मिलता है। जब आप किसी फील्ड में जाओ, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कहीं भी जाओ, आप खुद को प्रेजेंट करना, खुद का मतलब ग्रूमिंग करना, तब आप खुद को मतलब प्रेजेंट कर पाते, एक्सप्रेस कर पाते हो कि आप क्या हो और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आजकल ये और भी ज्यादा जरूरी होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ इवन डॉक्टर, खासकर जो डॉक्टर बन भी जा रहे हैं, खासकर बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन दुनिया उनको नहीं पहचान पा रही है। तो कोई अपना इंस्टा प्रोफाइल बने व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, कोई इंस्टा पे रील्स बना रहा है, कोई यूट्यूब पे अपने पेशेंट के साथ इंटरव्यू डाल रहा है, और जैसे जैसे डाले जा रहे हैं वो डॉक्टर्स और ज्यादा बेटर कर रहे हैं करियर में। तो कहने को तो ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब इंसान खुद एज अ प्रोडक्ट, अभी सबसे बड़ा आपके लिए क्या है, आप खुद एक प्रोडक्ट हो, आप कोई प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे हो, आप खुद एक प्रोडक्ट हो। मेरे ख्याल से आजकल जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें भी बच्चे जो कर रहे हैं, वो खुद एक प्रोडक्ट पहले बनना पड़ता है, खुद दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, और एक्टिंग तो उसका बहुत बड़ा पार्ट होते जा रहा है, बहुत बड़ा। क्योंकि जब तक वो एक्ट नहीं कर रहे, ग्रूमिंग नहीं कर रहे, तो ये चीजें नहीं हो रही। तो आपको क्या लगता है, अगर मतलब जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, मतलब बहुत सारे बच्चे क्लास 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं, अब वो सीधा तो एक्टिंग स्कूल में जाएंगे नहीं, सबको एक्टर बनना भी नहीं है, लेकिन क्या किस लेवल तक उनको थोड़ा बहुत एक्टिंग या अपने स्किल्स में ये बोलते हैं प्रेजेंटेबल स्किल हो, या अपना इंटरपर्सनल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक्टिंग कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं? एक्टिविटीज तो होना चाहिए। मैं बोलता हूँ पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ एक्टिविटीज, अब कुछ भी करो। एक्टिविटीज होने से क्या है कि आपका एक बॉडी लैंग्वेज आता है, आपका स्टाइल आता है, तो एक्टिंग आपको हेल्प करती है, ग्रूमिंग आपको हेल्प करती है। आप किसी फील्ड में जाओ, ये आपको हेल्प करेगी। आप पढ़ाई भी करो, इससे क्या है कि वीक में अगर एक दिन भी आप करते हो, एंटरटेन हो रहे हो आप। एक्टिंग करना मतलब स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस से रिलीज, हैप्पी हो रहे हो आप। एक्टिंग हम लोग जब करते हैं, या बच्चे करते हैं, कोई भी करते हैं, इससे इंसान हैप्पी होता है, क्योंकि एक आर्ट फॉर्म है, परफॉर्मेंस है। उसके बाद आप पढ़ाई करो, पढ़ाई अच्छा होगा, आप कुछ भी करो, आपका सब अच्छा होगा, क्योंकि ये एक अलग सा एक पावर देता है, ये कॉन्फिडेंस देता है आपको कि आप अलग हो, आप डिफरेंट हो। उसके बाद आप कुछ भी करो। अच्छा देखा भी, जैसे कॉलेज में जाते हैं, 11, 12 के बाद कॉलेज में जाते हैं, तो एक एक्टिंग क्लब बनता है, एक डांसिंग क्लब बनता है, कुछ आपका अच्छा इंग्लिश बोलने वाले लोग एक क्लब बना लेते हैं, तो कई तरह के क्लब्स बनते हैं। तो उस क्लब में डेफिनेटली कोई अलग से कोई एक्टर नहीं आता, बट लोग अपने आपस में एक मेथड एक्टिंग से लेकर सब कुछ यूट्यूब पे देख करके सीख रहे हैं। मुझे तो मॉडलिंग करना, मुझे एक्टिंग करना है, मुझे ये करना है, तो ये खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि यही है। आपको तो पढ़ाई के साथ साथ
ये इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। हाँ, क्योंकि वो स्ट्रेस के लिए भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में खासकर जब मैंने इंजीनियरिंग किया इतना सारा सब्जेक्ट रहता था तो लोगों को लगता था कि इसके ऊपर ये सब कैसे कर पाएगा। फिर मैंने देखा कि भाई जब सेकंड थर्ड ईयर में मैं खुद शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया दोस्त लोगों के साथ मिलकर, उसके घर पे जाके, उस जमाने में तो ये सब भी नहीं था, लैंडलाइन में फोन लगा करके बात करते थे, मोबाइल भी जस्ट आया ही था, तो बात होती थी उसके घर पे जाकर के ये फिल्म का एक क्लिप शूट कर लिया। जिसके पास एक कैमरा था, कैमकॉर्डर, उस जमाने में तो मोबाइल का कैमरा तो होता नहीं था, उसको जोशी का डायरेक्टर बना देते कि भाई तू डायरेक्टर है, ताकि तेरा कैमरा तो फ्री में मिलेगा। तो ये सब चीजें हम लोगों ने की है। आज के डेट में हर इंसान के पास मोबाइल है, हर कोई मूवी बना सकता है, हर कोई एक्टिंग करके खुद को एक्टिंग को प्रेजेंट कर सकता है, पब्लिक तक जा सकता है ना, वो कॉन्फिडेंस आ जाए ना। आपको पता है कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, आपको पता होगा कि एक्सप्रेस कैसे करना है, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। जैसे आप जैसे बोल रहे हो, उस वक्त स्कोप नहीं था, इतना कुछ आप लोग ने किया है, तो ये क्या कि एक कॉन्फिडेंस बनाता है आप लोगों का, एक अपने आप को पता है एक्सप्रेस करना पता है कि कैसे एक्सप्रेस करना है। तो वो कई बार अभी आते हैं स्टूडेंट बोलते हैं पढ़ाई तो अच्छे से कर ली, किताबें पढ़ ली, वाइवा के समय टीचर को फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई वहां पर एक तरीके से एक्टिंग ही करना है ना, भले सब्जेक्ट का आंसर आ नहीं रहा, आपको दिखाना कि हाँ सर जस्ट छूट गया, सर जस्ट याद नहीं आ रहा है, तो वो भी एक एक्टिंग ही है। अगर वो आप कर पाओ तो अच्छा नंबर मिल जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है। और देखिए दुनिया में तो सब एक्टिंग ही कर रहे हैं, हर एक तो कैरेक्टर है, आपको ये पकड़ना जानना है, और अपने आप को तो जानोगे तो वो परफॉर्मेंस खुद ब खुद हो जाएगा। अपने आप से बेहतर बनना है। आप किसी फील्ड में जाओ, अपने आप से बेहतर कैसे बनोगे? जब इंसान खुद को जानता है, वो कैसे जानता है? एक्टिंग के जरिए। पढ़ाई कर रहे हो, साथ में अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए कि आप क्या है, आप पे क्या प्लस पॉइंट, क्या है तो माइनस पॉइंट। ये कब होता है? जब आप इस फील्ड में समय देते हो, टाइम देते हो। संडे क्लास कीजिए, वीकली कीजिए, थोड़ा सा मतलब इन्वॉल्व हो जाइए। मतलब जो सिर्फ एक्टर बनना चाहता है उन्हीं को एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से अभी तक का जो हमारा कन्वर्सेशन उसका आउटकम रहा हुआ है। जो इवेंट आप करने वाले हैं इसके लिए भी क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत है जो अपने करा रहे हैं, या बच्चे या जो भी लोग रजिस्टर करना चाहते हैं इस जो भी इवेंट आप करवा रहे हैं उसमें क्या उसके लिए कुछ आप कुछ बताना चाहेंगे? अगर बच्चों के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल को देखते हैं, इवन उनके माँ बाप भी देख रहे हैं, तो उनको भी अगर उन्होंने अपने बचपन को नहीं जिया अच्छे से, अगर वो वापस जीना चाहें तो क्या करना है अभी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना? इवेंट के लिए 3-4 दिन ग्रूमिंग होगा, उसके बाद आपको स्टेज मिलेगा, शो मिलेगा, सेमीफाइनल होगा, सेमीफाइनल से कुछ लोग आउट होंगे और कुछ लोग जाएंगे फाइनल में जाएंगे। तो एकदम प्रोफेशनली उसके पहले हम लोग प्रॉपर्ली गाइडेंस करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे, क्या कैसे वर्क होगा, कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, कैसे हर इंसान को सिंगिंग, डांसिंग कुछ ना कुछ सबको आता है, कुछ ना कुछ आता है। तो एक्टिविटीज में हम लोग रखते हैं कि आपको जो आता है वो करो। आप अगर आपको अच्छा सॉन्ग गाना गाओ, डांस आता है डांस करो, पोएम आता है आप एक पोएम बोलो, कुछ भी आता है आप करो। तो ये क्या है? टैलेंट है, एक टैलेंट आपको दिखाना है, इतना ही है। उसके बाद फिर हम लोग ग्रूमिंग कराते हैं। हम लोग बोलते थे फ्रेशर पार्टी जब हमारी होती थी तो जिसको जो टैलेंट आता है उसको आगे प्रेजेंट करना है ताकि सबका सब पार्टिसिपेट कर सके। तो ये क्या है? ये सब मिलके एंजॉय करना है, एंटरटेन करना है। तो ये सबके लिए मतलब वर्ल्ड में इतना स्ट्रेस है, उसमें बहुत जरूरी है इस तरह की चीजों में पार्टिसिपेट करना लोगों की। भले जरूरी नहीं कि हर चीज आती रहे, ना भी आए तो उसको करके देखना, करना चाहिए, कुछ भी करना, ट्राई करना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, मुझे जो आता है मैं वही करूंगा, उसके बाहर का तो कुछ मैं कर ही नहीं सकता। ट्राई करो, तब आपको समझ में आएगा दुनिया क्या है। ट्राई करना चाहिए कुछ भी। मैं तो चाहता हूँ कुछ भी मुझे मिले, वो मुझे सीखना मुझे पसंद है, ट्राई करना चाहिए, मुझे वो सीखना है, मुझे जानना है, ये मुझे पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हरदम सीखते रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ। राइटिंग की बात अभी मैं करूंगा, जैसे आपने एक्टिंग की बताई, मॉडलिंग की बताई, डायरेक्शन की चलिए, राइटिंग में कैसे फिर अचानक से लगा कि राइटिंग भी करनी चाहिए? एक्चुअली मेरे स्पीच का प्रॉब्लम था, स्टैमर कर रहा था मैं बचपन से। तो मैं बहुत साल तक मैं कुछ नहीं बोल पाया, चुपचाप। मेरे स्कूल में मेरा जो अटेंडेंस के लिए मेरे जो मेरे फ्रेंड होते थे वो मेरा अटेंडेंस देता, मतलब उसको मैं बोलता भाई थोड़ा अटेंडेंस दे दे, तो टिफिन टाइम में उसे झालमुड़ी खिलाता था, कभी पापड़ी चाट खिलाता था। तो जब भी अटेंडेंस आता तो यस सर बोलना था, तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम होता था। यस सर मुझसे नहीं बोल, मतलब वो यस सर बोलना मेरे लिए बहुत टफ, अटक जाता था यस सर बोलने में। तो मैं जो मेरा दोस्त था वो ये बोल रहा था कि हाँ यस सर बोल दिया, तो बाकी तो सर का ध्यान तो उसमें अटेंडेंस में, सर अपना अटेंडेंस दे दिए, चलो अटेंडेंस हो गया मेरा। तो ये जो प्रॉक्सी के लिए करते थे वो आपके लिए रियल लाइफ था, तो स्ट्रगल था मेरे लिए। नाम बोलना मेरे लिए स्ट्रगल था, पढ़ना। तो ये क्या कि मेरे मन में बहुत कुछ था, मैं सब कुछ देखता था, दुनिया समाज। तो मेरे मन में था कि मुझे कुछ किताबें मुझे लिखनी, ये था कि मुझे कुछ किताबें लिखनी है। तो इसके लिए मैं सोचा अगर मैं किताब लिखूंगा इतने लोग पढ़ेंगे। अगर मैं फिल्म बनाता हूँ, मैं इसी फील्ड से, मैं एक्टिंग, अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो और लोगों के पास जाएगा, स्प्रेड होगा। तो दैट्स मेरे दिमाग में आया कि मैं इससे फिल्म बनाऊंगा। जो भी इमोशन मुझे आता है, जो मैं देखता हूँ दुनिया समाज, ये गलत है, ये सही है, ये क्या है, ऐसे होना चाहिए, ये हीरो ये विलेन, तो ये जो होता है ये क्यों बनाते हैं? फिल्म एक आईना है,
हाँ, तो स्टोरी है पूरा जीरो से लेकर के एंड तक का पूरा जर्नी दिखाते, एंटरटेन भी होता है, लोग एंटरटेन भी करते, लोगों को हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं और साथ में एंटरटेन करते हैं। तो मुझे वो अच्छा लगता है कि एंटरटेन करना। और क्रिएशन मुझे एक्चुअली इंजॉय, मतलब मैं इंजॉय करता हूँ क्रिएशन को, मतलब वो एक्टिंग भी हो, वो राइटिंग हो। तो ये हो गया, मेरा लिखना स्टार्ट हुआ कि मैं लिखना स्टार्ट किया, मैं फिल्म बनाऊंगा, तो इसलिए मेरा स्टार्ट हो गया लिखना। तो मुझे अब अच्छा लगता है, मैं सब ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ और समझता हूँ। अभी तक आपने कुछ लिखा है जिसको अभी मूवी में कन्वर्ट किया? अभी मेरी फिल्म ब्रिज टू यूटोपिया, जैसे 1 साल लगा मुझे इसके बारे में। लिखा भी आपने? मैंने लिखा। अच्छा। और 1 साल लगा क्योंकि मेरे पास एक आया था, एक पोएम आया था। तो एक पागल औरत जो अभी आजकल न्यूज में आ जाएगी, पागल औरत हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। तो कैसे प्रेग्नेंट हो गई? तो समाज का जो सोच इंसान का, ये कैसे आ सकता है? मतलब मुझे वो विश्वास नहीं हो पाया जब तक ये न्यूज में देखा और मेरे पास काफी कुछ आने लगे। तो मैं शॉक्ड हो गया कि ऐसे भी हो सकता है। कुछ मेरे पहचान के उनके एरिया पे ऐसा हुआ है कि एक पागल औरत है, उसका भी ऐसा हुआ था, प्रेग्नेंट हो गई थी। ये मुझे बहुत अंदर तक बहुत ज्यादा तकलीफ दे दिया, पेन दे दिया। मतलब मैंने इसके ऊपर मुझे फिल्म बनानी कि ये जागरूकता कहाँ से लेके आऊं। हम लोग के लिए यही है, फिल्म है जागरूक करना कि लोगों को, तो लोग को जाने, समाज को आईना दिखाना। समाज तो अपने हिसाब से समाज दुनिया को आईना दिखाता है, बट खुद आईना समाज बहुत कम ही। मेरे अपने लोग हैं जो समझते नहीं कि इंसान को क्या बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए। सामने वाले को आप क्या करते, हर्ट कर देते हैं। अब क्यों हर्ट कर देते हैं? आपको तो आइडिया होना चाहिए मैं कितना बोलूं, कितना नहीं बोलूं। इंसान का अपना इमोशन में वो नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है। दैट्स व्हाई एक्टर क्या है, जो अगर एक्टर अच्छे हैं, जो अच्छे इंसान है, इसलिए जो इतने अच्छे इंसान होंगे उतने अच्छे एक्टर बनेंगे। तो पहले अपने आप को फील करोगे। अगर सामने वाले के पास जाओ, उसके हिसाब से सोचो। मैं तो इंसान को रिएक्ट भी नहीं करता, कोई कुछ बोलता मैं रिएक्ट भी नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ ना कुछ बोलूं, क्योंकि वो क्या, क्यों बोल रहा है, वो किस लिए बोले, मुझे नहीं पता। अब ऐसा हो सकता है कहीं से ऑफिस से होके आया होगा, अगर तो मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा, या फैमिली से कुछ हुआ होगा, इसलिए मुझ पर ऐसा बिहेव कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो वो इमोशन मुझे स्टोरी एक देता है। अब बाय द वे ये मेरा कभी कभी होता है, एक ट्रैक से एक ट्रैक में मेरा हो जाता है कभी बोलते ये तो होता ही है। नहीं, ये तो पार्ट है। मतलब इंसान तो यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकता। हमारे इतने सेंस ऑर्गन है तो मल्टी डायरेक्शन में जाने के लिए दिया गया है। और ये बोलते बोलते ऐसे मेरा हो जा रहा है। तो जो मैं बोल रहा था, तो ये फिल्म मेरी हिंदी फिल्म रिलीज हो रही है, अनलॉक 7। ये भी मैंने लिखा है। अच्छा। लॉकडाउन के टाइम, मतलब ये स्टोरी था कि एक सब फ्रेंड जाते हैं, हम आफ्टर लॉकडाउन जाते हैं, उसके बाद एक स्टोरी होता है, ये मतलब पहाड़ों में। और तो ये क्या ना, मैं जितना मुझे मिलता है मैं उसके बाद राइट डाउन करता हूँ, स्क्रीन प्ले करता हूँ, फिर चलो स्टार्ट शूटिंग। मैं अगर पूछूं आपसे, मतलब मान लीजिए आज से लगभग 18-19 साल पहले अगर आप अपने जो 18 साल वाले जो एज वाले लड़के को कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? क्योंकि आप जिस एज में अभी हैं और जो स्ट्रगल आपने देखा, जिस जगह आप पहुंच गए, अभी अगर आपको लगे कि उस एज में अगर आप अपने 18 साल वाले उम्र वाले बच्चे को या जो भी टीनेजर को कुछ गाइड करना चाहते हैं, वो मैं चाहूंगा आप दर्शक को डायरेक्ट गाइड करें, क्योंकि उस एज पे और उस स्ट्रगल पे आप तो थे ही। आप जैसे अभी बहुत लोग हैं जो उस जगह पर हैं, जो शायद आपसे अभी तक इतनी बातों पे रिलेट कर पाए, और शायद हमारा रहता ही है कि हमारे प्लेटफॉर्म से अगर हम किसी एक का भी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे दे, भले व्यू कम आए ज्यादा है वो मैटर नहीं करता, अगर एक का भी लाइफ में इम्पैक्ट आ गया तो इट्स मोर देन sufficient for giving so much time among us to understand the things. True. तो क्या आप बोलना चाहेंगे उस 18 साल के बच्चे को? मैं आप लोग से मतलब यही बोलूंगा, इस एज में आप लोग नहीं पता कि क्या करना है आगे, क्योंकि तो इस टाइम होता है कि मन में कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ऐसे मन में होता है। और बट आप ड्रीम देखो, जो भी ड्रीम देखो उसे कंप्लीट करो और पूरा करो, एक स्टेप लो आप लाइफ में। और सबसे पहला कि अवॉइड करो ये देखना, रील्स हम लोग को बहुत ज्यादा, अभी के टाइम में जो है जनरेशन, हम लोग के टाइम में तो नहीं था उस वक्त, अभी के टाइम में रील्स क्या ना डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है रील्स देखना ज्यादा। फोन को आप यूज करो, बस उतना ही यूज करो। अगर कुछ आपको आइडिया लेना है, नॉलेज लेना है, उसके लिए करो। बाकी आप पूरा टाइम थोड़ा सा, मतलब मैं बोलूंगा कि लोगों से मिलो और अपने आप को जानो, लोगों को जानो, दुनिया को जानो, समझो, और जो ड्रीम है उसको आप फुलफिल करो, पूरा करो। ऐसा नहीं कि बस आपने सोच लिया चलो अभी हो रहा है, नहीं। जो आप सोचते हो वो आपके अंदर वो है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। अगर आप चाहो तो वो जो भी चाहो बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, जो भी बनना है आप, मैं बोलूंगा कि आप एक बार उठान लो कि मुझे ये बनना है तो बनना है। तो मैं यही बोलूंगा कि हार्ड वर्क करो और ड्रीम देखो, बिग ड्रीम देखो और उसे पूरा करो। थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ड्रीम को पूरा करने के लिए एक हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है, और कोई टाइमलाइन को भी फिक्स नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। करना चाहिए कि मैं, क्योंकि आज भी जब 20 साल बाद भी, और 18 हम लोग भी अभी 15-20 साल बाद जॉब के जब देख रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया, बट इस जर्नी को काफी एंजॉय किया है। एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। और उस जर्नी में काफी लोगों से मिले हैं जो लगता है कि उस समय लगता भी नहीं था कि ऐसे लोगों से उठना बैठना हो सकता है। आप भी कई ऐसे ऐसे लोगों से या सेलिब्रिटी से मिले होंगे जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, लेकिन आप उनके साथ बैठ के बात कर पा रहे हैं, चाय पी पा रहे हैं, उनको एज ए ह्यूमन बीइंग समझ पा रहे हैं, बियॉन्ड सिल्वर स्क्रीन जो बोलते हैं उसके बियॉन्ड देख पा रहे हैं। और ये भी लाइफ में बहुत कुछ सिखाना। ये मुझे हुआ था जब मैं ईरान गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने। अच्छा। कास्टिंग आता अभिषेक बच्चन को, ये उनका कास्टिंग था, उनका डेट क्लास में, मतलब उनका डेट नहीं हो पाया तो वो काम मुझे मिला था। अच्छा। तो जब मैं ईरान गया और इंडिया फ्लैग, टर्की, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ऑल कंट्री का फ्लैग, और मैं बीच में बैठा हूँ इंडिया के साथ, तो मैं बहुत इमोशनल हो गया कि मैं तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना रिस्पेक्ट मिलेगा, इतना इज्जत, इतना प्यार मिलेगा। तब मुझे लगा कि जब ये हो सकता है तो मतलब उस समय ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भाई मैंने क्या ड्रीम देखा था, क्या था, क्योंकि ड्रीम तो देखते हैं, एक्टिंग किया, ये किया, लेकिन उसके साथ में जो पैरेलल अचीवमेंट्स होते हैं, पैरेलल जो चीजें मिलती है, वो लोग प्लान भी नहीं कर पाते। शायद आपको किसी ने बोला कि ये मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा, उस समय आपको बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब आपको उस समय उस चीज को जी रहे होते हैं तो फील होता है कि अगर मैं एक्टिंग नहीं करता तो ये ऐसा नहीं होता, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता। आज इंटरनेशनल मुझे अवार्ड मिला है, अभी मेरी फिल्म अभी स्क्रीनिंग हो रही है यूके, टर्की, अजरबैजान से मुझे अवार्ड मिल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड से अवार्ड मिल रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि अभी मेरी फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड स्क्रीनिंग हो रही है, अभी रिलीज होने वाली, बंगाल में, इंडिया में रिलीज हो रही है फिल्म। तो ये कॉन्फिडेंस और ज्यादा मतलब बिल्डअप होता है कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्लियर हूँ। लेकिन आप लगे रहे, मतलब आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि चलो इसको छोड़ के कुछ और करते हैं, इसको छोड़ के कुछ और करते हैं? क्यों, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मतलब मैं, और एक बात और है कि बाकी आप ट्राई, ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ तो कुछ और करो, जो आपको ये पैशन है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपका पैशन है कि आपको ये बनना है तो आप बनो, और ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं। आपके पास एक ना एक ऑप्शन आपको आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन मिलेगा, आप उसके लिए ट्राई करो, आपको हो जाएगा। इंसान नहीं होते काफी ज्यादा डिप्रेस, अब तो नहीं होगा, ये टाइम था, ये टाइम में तो अब नहीं हो पाया। अरे आपके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है ना, सबका अलग अलग है, सबका स्टार्ट अलग है। स्टार्ट अलग है। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कुछ और प्लान बना है, आपको नहीं पता। सही बात, आपके लिए कुछ और प्लान है, आपको तो मालूम ही नहीं, आपको लगता है ये नहीं हुआ, आप क्या करेंगे, लाइफ तो खत्म, एंड। ऐसा हुआ था, मेरे संग में हुआ था। मुझे लगा यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया। उस पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत जरूरी होता है अच्छे फ्रेंड्स का होना, या अच्छे फैमिली से अच्छे बैकअप मिलना। अच्छा बैकअप मिला, ये बहुत जरूरी होता है। अच्छे दोस्त बनाओ कि जो आपको सपोर्ट करे, तो मोटिवेट करे। ऐसे बार लोग कन्फाइंड होते हैं यार आजकल, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्त ही कंपटीशन दिखने लगता है। लोग दोस्त से भी शेयर नहीं करते कि भाई अगर कुछ मिल जाए तो भाई उसको पता ना चल जाए इसको। और इसी बहाने ये अकेलापन, जो लोनलीनेस है, जो हम लोग मानते थे, आजकल खासकर ये न्यूक्लियर फैमिली होते जा रही है, जो फैमिली अलग, पहले तो क्या पूरी ज्वाइंट फैमिली रहती थी, अकेला रहने का मौका ही नहीं मिलता, अपने प्राइवेसी क्या होती थी जिंदगी में पता ही नहीं होता था। और अभी प्राइवेसी के चक्कर में लोनलीनेस बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सही समय पे सही गाइडेंस देने वाले लोग नहीं है। ये तो बात सही है। हम लोग जैसे देखिए, हम लोग में तो आप कभी जी फैमिली में, मतलब जॉइंट फैमिली, अंकल आंटी, सब कौन किसका कहाँ है, कौन किसका प्लेट से खा रहा है, कब किसके साथ कौन खा रहा है, किसके घर पे घुस के कौन खा के आ गया, कभी चाची खिला दे रही, कभी मौसी खिला दे रही, मम्मी खाना परोसे हुए तब तक चाची के घर से खा के आ गया। ये सब चीजें हमने देखी है, बट ये सब चीजें तो आज के डेट में सब तो संभव ही नहीं लगता, खासकर गांव वगैरह में छोड़ कर। ये तो गांव, मतलब यहाँ के आगे सबका अलग अलग हो गया, तो ये इंसान आप अपने में ही, मतलब खुद में ही है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। इंसान जितना मतलब साथ मिल के रहे, तो मुझे लगता है ज्यादा इंसान एक सोशल क्रिएचर है, बट इंसान अकेलापन की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है अकेला रहेंगे तो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन उस अकेलेपन के चक्कर में उस परफॉर्मेंस को तो शायद अच्छा कर भी ले लाइफ टाइम में, और जो बाकी डिप्रेशन आ जाते हैं वो शायद लाइफ टाइम उसको हॉन्ट करते रहते हैं। ये बात है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको फैमिली भी चाहिए, अच्छे दोस्त भी चाहिए, और अपने लिए तो करनी है, आपका क्राफ्ट में तो काम करना है, तो अच्छे फ्रेंड चाहिए। जिसको अच्छे दोस्त मिलते हैं तो वो लकी होते हैं, लकी मिल जाते हैं। टाइम देना पड़ता है, वही बात है ना कि हर चीजों को आपको समझना पड़ेगा, जिसकी जो वैल्यू है उसको वो वैल्यू देनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने सोच लिया कि यही अगर मिला तो मेरा लाइफ है, नहीं तो मेरा लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। ये सोच माँ बाप को भी हटानी चाहिए। एकदम बच्चों के दिमाग में इतना प्रेशर डाल दे रहे हैं, क्योंकि जब वो बच्चा सॉरी बोले अपने माँ बाप को, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि मेरा फेलियर मेरे माँ बाप का फेलियर है, और वो उसको देखना नहीं चाह रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक अलग पर्सपेक्टिव समझना कि फेलियर कई बार आती है। हम लोग भी क्या हर चीज जो कर रहे हैं वो चीज हर बार तो अचीव नहीं होता। आपने बताया पहले ये फेलियर था, उसके बाद फेलियर आया, फेलियर के बाद फेलियर, हर फेलियर पे कुछ ना कुछ लर्न किए और उसको आगे पॉजिटिव लेके गए। मॉम डैड को ऐसा होना चाहिए कि मेरे जैसे तो मॉम डैड सपोर्ट पूरा किए, ठीक है तुम ट्राई करो। ये जो सपोर्ट मिलना तो ऐसे ही होना चाहिए कि आप ट्राई करो, हो सकता है वो नहीं हो रहा एक बार,
सेकंड टाइम ट्राई करो, थर्ड टाइम ट्राई करो, होना है ही हो। मतलब इम्पॉसिबल तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई काम इम्पॉसिबल है, हर काम ये पॉसिबल है अगर आप ठान लो तो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार तो वो हो जाएगा। अगर फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे कि मॉम डैड नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो और ऑलरेडी मतलब तो डिप्रेस हो जाएंगे। ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो बहुत फैमिली important सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं से भले ही सोचे नचनिया बन रहा हो, लेकिन सपोर्ट देने में कोई। उसके बाद तो फिर हाँ पूरा मतलब सपोर्ट फिर है, सपोर्ट पूरा मिला। अभी भी सपोर्ट करते हैं, मतलब हर वक्त सपोर्ट करते हैं। अभी तो पूरा ही मतलब हर कोई इन्वॉल्व है मेरे संग में। चलिए अच्छी बात है। ये पूरी चीजों को समझते समझते मुझे खुद भी कई सारी अपनी बोलते ना फ्लैशबैक्स में बहुत सारे अपनी लाइफ के बहुत सारे सीन से याद आने लगे बातें करते करते, क्योंकि ये आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ चीजों को समझना, एक लाइफ को समझना, एक स्ट्रगल को समझना। हर स्ट्रगल में आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जी सकते हैं, अपनी लाइफ के एक पार्ट को समझ सकते हैं। इसीलिए शायद कई सारे मूवीज में, अभी रिसेंटली धुरंधर मूवी आई, हाँ भले कोई हम में से स्पाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस हीरो के रोने के साथ हम भी रो पड़े। उसके स्ट्रगल को समझने के साथ साथ हम भी उसको स्ट्रगल को फील कर रहे हैं। भले हम शायद नहीं जाएंगे दूसरी कंट्री में जाके स्पाई बनेंगे, बट जो इमोशंस है, जो फैमिली बॉन्डिंग है जिस मूवी में दिखाई गई, वो सबके साथ जुड़ा हुआ है। भले वो फैमिली से जुड़ा हो, दिल्ली में और जाके बैंगलोर में जॉब कर रहा हो, साल में एक बार आता हो, वो इमोशनल जो टच है पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, वो हमेशा कॉमन है। जरूरी नहीं कि आपको आर्मी में हो तभी वो आप स्ट्रगल फील कर पाए, हर करियर में वो स्ट्रगल फील कर पाते हैं। जो बच्चे मेडिकल पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, साल में एक बार भी पेरेंट्स से मिलने नहीं आ पा रहे, दादा दादी की तबीयत खराब हो जा रही, फोन पे ही सिर्फ सुन रहे, इमोशनली कनेक्टेड है बट फिजिकली डिस्कनेक्टेड है। ये सारे स्ट्रगल होते हैं, उसके बाद जाकर के कुछ आप अचीव करते हो। लाइफ तो स्ट्रगल है, लाइफ स्ट्रगल है। तो इसमें अगर आप हार मान लोगे तो फिर लाइफ का मजा ही खत्म। जर्नी, पूरा जर्नी है, आपको जर्नी को जीना है। जैसे एक फिल्म अभी आई थी, काफी सुपर डुपर हिट हुई, 12 फेल। देखिए 12 फेल मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए क्या स्ट्रगल, क्या जर्नी भाई। वो स्ट्रगल देख करके भी अगर लोगों को लगे कि भाई अभी भी एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट है, वही तो बार बार करते रहो वापस रीस्टार्ट, रीस्टार्ट यही करना है। इसके बाद कोई ऑप्शन अब करो तो इससे बेस्ट क्या होता है। तो ये फिल्म है, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो। ये है सुपर 30 है, ये सब मूवीज है स्टूडेंट्स के लाइफ को दिखाते हुए कि जब तक वो मैथ्स का टीचर नहीं बना तब तक उसके लिए अपना खाने का सर्वाइवल भी बहुत बड़ा मुश्किल था, और जब वो मैथ्स टीचर बन गया तो फिर अभी चारों तरफ और भी देख रहे हैं बहुत सारे फैकल्टीज के पीछे कोचिंग माफिया चल रही है। तो ये सब चीजें हैं, मेरे ख्याल से बच्चे और पेरेंट्स शायद रिलेट कर पा रहे हो कि हम इस पूरी जर्नी को जो बताए रिक भाई ने, कि ये जर्नी में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, उस स्ट्रगल में अपनी अपनी स्टोरीज होती है, उनका अपना स्टोरी रहा, मेरा कभी अपना स्टोरी, आप अपनी किसी स्टोरी के साथ रिलेट कर पाए, बट वही है कि रीस्टार्ट करना। तो अटेम्प्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, सक्सेस आप किस एज में हासिल करते कोई नहीं देखता। आज कोई नहीं देखेगा कि आप 36 साल की उम्र में क्या कमा रहे हैं या 40 साल की उम्र में क्या कमा रहे हैं। एक लाइफ के जर्नी के बाद आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसा नहीं रहता, सबका सब। हमारे सारे फ्रेंड के एक ही एज वाले बच्चे हैं नहीं, 60 साल वाला भी दोस्त बन गया, वो दोस्त कहला रहा है, 20 साल वाला भी आज दोस्त है, सब दोस्त है, दोनों दोस्त है, एक तरह से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उनके लिए अंकल बन गए और कि कोई हमारा अंकल हम उनको अंकल बोले, एज ए फ्रेंड बन जाते हैं। एक एज ग्रुप के बाद हमारे साथ क्या होता है, 18 साल तक हम सब अपने एज वाले लोगों के साथ ही उठते बैठते, तो हमें लगता है इन्हीं के बीच में हमें स्ट्रगल देखना है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हर कोई आपका फ्रेंड बनता है, उसकी सक्सेस को आप एंजॉय करते हो, आपकी सक्सेस को आप एंजॉय करते हो, हर सक्सेस को शेयर करना पड़ता है और हर फेलियर के साथ को सीखना पड़ता है। एकदम। थैंक यू सो मच रिक भाई, बहुत ही एक इमोशनल जर्नी रही पूरी। आपसे बात करते करते मैं भी अपनी बहुत सारी पास्ट चीजों को रिकॉल कर पाया, और चाहूंगा कि आप जो प्लान कर रहे हैं कि एक्टिंग और जो डिफरेंट स्किल्स है जो बच्चों को डिप्रेशन से बाहर ला सकती है, इंटरपर्सनल स्किल इंप्रूव कर सकती है, बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकती है, और साथ ही साथ उनकी मेमोरी, जो आजकल होता है भाई रट्टा मार वाली जो चीज है, मेमोरी को भी सही तरीके से प्लान कर सकते हैं कि भाई जो अच्छा एक्टिंग कर पा रहे हैं, जो कैमरा के सामने अच्छा प्रेजेंटेबल हो पा रहे हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छा कर पा रहे हैं। ये माँ बाप को भी समझनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि आपका बच्चा अच्छा स्विमर हो, अच्छा डांसर हो और अच्छा पढ़ाई में हो, साथ साथ एक अच्छा एक्टर भी बन सकता है। और एक्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ हीरो बन जाना ये नहीं होता। एक्टर का मतलब होता है जो खुद को सामने वाला उसको कैसे देखता है इस चीज को समझ सके, जब अपनी मन की बात आप खुल करके सामने रख सके। ये सारी चीजें आप लोग सिखाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के चीजों को भी आप बच्चों तक लेकर के आ रहे हैं। खासकर बंगाल में मेरे ख्याल से बहुत कम ही इस टाइप के शॉर्ट टर्म के फिल्म रिलेटेड या एक्टिंग रिलेटेड या इंटरपर्सनैलिटी स्किल रिलेटेड कोर्सेज या क्लासेस एकेडमी हो। आप इन सब चीजों के बारे में और कुछ करें ताकि नेक्स्ट टाइम हम और शेयर कर सके बच्चे इन सब चीजों से और क्या सीख सकते हैं।
तो मिलते हैं तब तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग। सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो अगर आपके पॉडकास्ट पसंद आई हो, इस नीचे चैनल पे लिंक दिया हुआ है जिसमें अगर आप रिक भाई से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, नीचे फॉर्म में फिलअप कर दीजिए। बात करिए क्या क्या चीज़ें या जो अगला इनका इवेंट आ रहा है उस पर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे नीचे दिए हुए फॉर्म पे। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहाँ पर आपको बहुत सारी जर्नी मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी टू प्लान योर लाइफ प्रॉपर्ली। नमस्कार।